अगर आपके पास डेटा ऐसा पड़ा है तो उसे प्रॉपर प्रिंट कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे कॉलम है, जैसे ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, सिटी वगैरह सब आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन स्टेटस तक बहुत सारे कॉलम है। मैं डायरेक्टली अगर मैं कंट्रोल पी बटन दबाता हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सबसे पहले तो इसको प्रॉपर डिज़ाइन ही नहीं किया। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट, करेंसी क्रिएटेड एट सिटी तक ही कॉलम आ रहे हैं, आगे के कॉलम नहीं आ रहे हैं, राइट। पहले तो इसको बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है, तो मैं एस्केप करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से सबको ऑल बॉर्डर दे दूंगा। चलो ठीक है, ऑल बॉर्डर तो मैंने दे दिया, राइट। ऑल बॉर्डर तो दे दिया, कंट्रोल पी करो, ठीक है, अभी बॉर्डर आ चुका है। पहली चीज़ तो हमने कर ली, इसे बॉर्डर दे दिया। ओके, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आधे ही कॉलम आ रहे हैं, जैसे सिटी तक ही कॉलम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो ये कॉलम को मैं छोटे करने की कोशिश करूँगा, ऐसे कैसे, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखूँगा। जैसे ये अमाउंट रिवर्स है, इसको इतना बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसमें शॉर्ट में लिखने की टाइटल शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगा, मतलब अमाउंट रिवर्स, ये मैं इस तरह से लिखूंगा और इसकी साइज़ और कम करूंगा। तो ऐसे में कॉलम की साइज़ कम करूंगा, लेकिन जितने भी मैं कम करने की कोशिश करूंगा वो फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो सिटी कॉलम। तो आप मार्जिन कम करने की कोशिश करोगे तो मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है, उसकी जगह आप यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कस्टम मार्जिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप राइट साइड की मार्जिन को थोड़ा सा और कम करोगे, 0 कर दोगे राइट की मार्जिन, तो ये देखो ऐसा आ रहा है। राइट की मार्जिन में मैंने कम कर दिया थोड़ा सा, तो राइट में एडजस्ट हो चुका है, बट प्रॉब्लम अगेन सॉल्व नहीं होता है उससे, और कॉलम नहीं आते। तो इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा ये नॉर्मल मार्जिन रख देता हूँ मैं। इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा एक चीज़ याद रखो यहाँ पे, सबसे पहले तो आप इसे हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हैं। आपको लगता है कॉलम नहीं बैठ रहे तो आप उसे हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले कंट्रोल पी करो। हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने के पहले आपको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली प्रिंट करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर करना है तो सिंपल है। यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के पास लैंडस्केप कीजिए, ये देखिए कितने आ रहे, ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, परचेज डेट तक आ रहे हैं, एक और कॉलम है वो नहीं आ रहा है, राइट। तो उसे भी हम लाएंगे एक और कॉलम को। तो उससे अगर लैंडस्केप करके भी नहीं बैठ रहा है या फिर आपको वर्टिकली चाहिए और आपको बिठाना है, तो एक और ऑप्शन यहाँ पे नो स्केलिंग की जगह यहाँ पे देखिए फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, ये वाला लीजिए। फिट शीट ऑन वन पेज मत कीजिए, फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज कीजिए, रो भी मत कीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए पेज की साइज़ उतनी है, इसमें क्या होता है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसमें टेक्स्ट की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है, आपके जितने भी कॉलम्स है एक पेज पे एडजस्ट किए जाते हैं। ये ऑप्शन प्रिंटिंग में याद रखो, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, ये सबको डाउट रहता है, तो ये बहुत सारे लोग चेक नहीं करते। नो स्केलिंग ये ऐसा रहेगा। फिर आप फिट ऑल रोज ऑन वन पेज करेंगे ना, तो पूरे जितने भी रोज़ है ना वो वन पेज पे फिट होने की कोशिश यहाँ पे हो जाएगी। अब मेरे पास जितने भी यहाँ पे तो 2 पेज पे अभी कॉलम फिट नहीं हो रहे ना, ये कॉलम का डेटा आगे जा रहा है इसलिए। और फिट वन शीट, पूरा शीट यहाँ पे फिट होगा, फिर उससे बहुत छोटा होने के चांसेस है अगर यहाँ पे डेटा रो में ज़्यादा है तो। फिलहाल रो में कम है, लेकिन रो में अगर और ज़्यादा है तो ये बहुत छोटा हो जाता है अगर आप फिट शीट ऑन वन पेज करते हो तो आपको करना है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, इतना ही करना है, ऑल कॉलम ऑन वन पेज। ये वाला सेटिंग आप रखो, ऑल कॉलम ऑन वन पेज, पूरे कॉलम्स आपके सेट हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट, प्रॉपरली। बट लेकिन टेक्स्ट का साइज छोटा आ जाएगा, बट आपको एक पेज पे प्रिंट करना है, तो ये टिप्स पहले मैंने आपको बता दी, राइट। उसके बाद आपका ये डाउट रहेगा कि भाई ये जो हेडर है ना, मैं नीचे जा रहा हूँ टाइप करते समय, तो यहाँ पे ऊपर मुझे नीचे टाइप करना है, लेकिन ये पता नहीं अमाउंट कॉलम है, कौन सा कॉलम है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो ये डेट से डेट पता चल रहा है, लेकिन कई बार हमें कॉलम की हेडिंग नहीं पता चल रही कि भाई इसका कॉलम हेडिंग क्या है, राइट। तो अगर आप किसी फाइल में देख के, जो प्रिंटेड फाइल है उसमें देख के टाइप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कर्सर रखो, व्यू में जाओ और ये चीज़ करके रखो, फ्रीज पेंस। पहले तो व्यू में जाकर फ्रीज पेंस करने से क्या होगा, ओहो कर्सर हमारा, 1 मिनट, मैं यहाँ पे फ्रीज पेंस को अनफ्रीज करता हूँ। कर्सर यहाँ पे ऊपर रख दो, पहले कर्सर देखो, और यहाँ पे फ्रीज पेंस करने के पहले कर्सर टॉप में रखना चाहिए, और उसके बाद फ्रीज पेंस करो, या फ्रीज टॉप रो ही करो, बस पहला रो ही फ्रीज हो जाएगा, टॉप रो। तो ये पहला रो फ्रीज हो जाएगा, आपको एक छोटा सा लाइन दिखाई देगा, अगर नोटिस करोगे यहाँ पे एक, देखिए पहले रो का जो लाइन है ना, आपको थोड़ा सा डार्क ग्रे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डार्क ग्रे, और आप स्क्रॉल करोगे, ये देखिए अभी पहला रो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, राइट, इस तरह से। तो ये फ्रीज का एक याद रखो, एक टिप्स मैंने बता दी, प्रिंटिंग के टाइम ही बता दी। लेकिन प्रिंटिंग में अभी क्या होगा कि कंट्रोल पी करते ही ये पहला रो जो आपने दिया है, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लो, पहले पता चलो ये हेडिंग रो है। ये जो पहला रो आपने दिया है ये पहले पेज पे तो है, लेकिन अभी मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट देयर, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यार हर एक पेज पे आ जाए, तो उसके लिए आपको पेज लेआउट जो टैब दिखाई दे रहा है ना, पेज लेआउट टैब में, इसमें आपको प्रिंट टाइटल्स में आना। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पहले मैं बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोज टू रिपीट जो ऑप्शन है, इसमें कर्सर रख दीजिए, रख दिया आपने। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, इस रो को बस,
और आपको प्रिंट प्रीव्यू में देख लें जाके, ये देखिए पहला तो आ गया, दूसरे पेज पे भी आ गया, तीसरे चौथे सब पे आ जाएगा इस तरह से, राइट, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रोज टू रिपीट है यहाँ से किया जाता है। प्रिंट टाइटल्स में जाके पूरा का पूरा रोज सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, हो जाएगा। अब आप कंट्रोल पी करके भी देखोगे, वो पहले पेज पे रहेगा, दूसरे पेज पे भी रहेगा, तो हर एक पेज पे वो टाइटल प्रिंट हो जाएगा और वो ज़रूरी होता है हमें, राइट। अब यहाँ पे पेज लेआउट में और क्या है, हम यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन यानी कि लेफ्ट राइट की पोजीशन, जो कि आप कंट्रोल पी करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन दिया है, आप मार्जिन नैरो मार्जिन करो तो थोड़ा सा आपको क्या स्पेस मिलेगा, एक कॉलम और एडजस्ट हो जाएगा। जनरली नॉर्मली रखो, यहाँ पे पंचिंग के लिए हमें लेफ्ट में स्पेस देना होता है, तो इसलिए नैरो मार्जिन करके कोई मतलब नहीं है। पेपर की साइज़ लेटर या A4 रखना चाहते हैं, A4 जनरली प्रिंट में होता है ऑफिशियल, तो A4 साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, पोर्ट्रेट क्या होता है, वर्टिकल आ जाएगा, राइट। पेज आपको आड़ा प्रिंट करना है, आड़ा, तो लैंडस्केप कीजिए, ये देखिए कैसा हो रहा है लैंडस्केप पेज, है ना। अब पोर्ट्रेट कीजिए, ये देखिए कैसा होगा, वर्टिकल। सो लैंडस्केप वर्टिकल हो गया, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल हो गया, पोर्ट्रेट वर्टिकल हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग है, आपको प्रिंटिंग कैसे करनी है, कोलेटेड और अनकोलेटेड, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अब क्या होता है कि मुझे नंबर ऑफ कॉपीज देनी है, प्रिंट सपोज 3 या 4 देनी है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अगर 4 प्रिंट देनी है, मैंने कॉपीज नंबर ऑफ कॉपी 4 सेलेक्ट की, प्रिंट दे दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 5 पेजेस है, 10 पेजेस है, जो भी है 10 पेजेस से एग्जाम्पल ले लो, तो वो कोलेटेड अगर मैं रखता हूँ तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 पेजेस प्रिंट हो गए पहला सेट, फिर 10 दोबारा प्रिंट हो गए दूसरा सेट, फिर 10 प्रिंट होंगे तीसरा सेट, फिर 10 प्रिंट होंगे चौथा सेट, ऐसे सेट बनते जाएंगे जितना कॉपीज मैंने रखा है। 1 to 10 पेजेस के 4 सेट बनेंगे, लेकिन 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट होगा। अगर मैं अनकोलेटेड प्रिंटिंग रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेज के 4 कॉपीज निकलेंगी, क्योंकि मैंने 4 रखा है। पहले पेज के 4 कॉपीज, दूसरे पेज के 4 कॉपीज, तीसरे पेज के 4 कॉपीज, बस 5वें पेज के, चौथे पेज के, सभी पेज के 4 कॉपीज आएंगे, एक एक करके मतलब आ जाएगा। यहाँ पे पहले पेज की 4 कॉपी प्रिंट होंगे, फिर दूसरे पेज पे, फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा उन्हें। तो आपको सेट वाइज प्रिंट करना है 1 to 10, तो आप रखो। आपको लगता है कि यार मुझे एक एक पेज का सेट चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक नंबर को अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक नंबर लाइन में 4 लाइन लगी हैं, तो एक साथ 4 को देना है एक नंबर पे, तो ये आप अनकोलेटेड वाला रख सकते हैं। जो जेरोक्स वाला करता है ना, एक बार जेरोक्स पे रख दिया तो उस बोलता है इसका कितनी कॉपी चाहिए बताओ, तो वो 4 कॉपी, तो ये अनकोलेटेड करता है वो, राइट। तो 4 कॉपी ला के देता है आपको फटाक से। उसके बाद कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट, अभी मेरे पास 4 पेजेस है, 1 2 3 4, ये देखिए, तो इसमें से मुझे एक नंबर ही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे एक पेज लिखूंगा और ये एक्टिव शीट जो है उसी का प्रिंट होगा, याद रखिए, एक नंबर पेज यहाँ पे प्रिंट होगा, या 1 से 2 मैं दूंगा तो 1 से 2 प्रिंट होगा। और एक्टिव शीट यानी कि क्या, मेरे पास एस्केप करता हूँ मैं, मेरे पास ये शीट है, इसी का प्रिंट होगा। अगर मैं एक और शीट यहाँ पे इसी का डुप्लीकेट बनाता हूँ, मोर कॉपी, और मोर कॉपी डुप्लीकेट कैसे बना, देखिए राइट क्लिक कीजिए, मोर कॉपी यहाँ पे ऑप्शन है, और मूव टू द एंड, क्रिएट कॉपी, ओके, इसी का डुप्लीकेट, शीट 1 का नाम देते हैं, इसको शीट 2 नाम देते हैं, शीट 2, डबल क्लिक करके नाम चेंज कर लो। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट एक्टिव शीट की जगह मैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक रखूँ, तो अब मेरे सारे शीट्स प्रिंट होंगे, ये देखिए 1 to 8 पेज हो गया। अगर मैं प्रिंट एक्टिव शीट करता हूँ तो 1 to 4 ही पेज आएंगे, क्योंकि एक शीट पे 4 पेजेस है और उसी का कॉपी, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब सारी शीट्स प्रिंट होगी एक साथ। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, याद रखिए, प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन। अब ये कब होता है, जब आपने क्या किया, इतना ही सिलेक्ट किया और आपको इतना ही प्रिंट करना है, तो आप इतना सिलेक्ट करो, कंट्रोल पी करो, अब तो पूरा आ रहा है, यहाँ पे जाके प्रिंट सिलेक्शन रखो, इतना ही प्रिंट आएगा, राइट। ओके, इसका एक और तरीका ऐसा है कि आप क्या करो, इतना सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्रिंट एरिया, पेज लेआउट में प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया करो। सेट प्रिंट एरिया अगर आप करके रखते हो, फिर कंट्रोल पी करो आप, कंट्रोल पी करने के बाद आप बोलोगे यार इतना ही प्रिंट आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो प्रिंट एरिया सेट किया। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्रिंट सिलेक्शन है, और कर्सर आपका देखिए, कर्सर आपका अगर इधर है, इतना ही सिलेक्ट किया आपने, तो अभी क्या होगा, कंट्रोल पी करते आपको इतना ही दिखाई देगा, क्योंकि सिलेक्शन ऑन है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जाओ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बोलते प्रिंट में पूरा क्यों नहीं दिख रहा है, ये प्रिंट सिलेक्शन ऑन करके रखा है भैया। प्रिंट एक्टिव शीट करो, अब एक्टिव शीट किया फिर भी इतना ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें लगाया है मैंने प्रिंट एरिया। अब मैं क्लियर प्रिंट एरिया करूँगा, आपको कैसा पता चलेगा प्रिंट एरिया लगा है इसमें, तो आप प्रिंट एरिया यहाँ पे जैसे लगाएंगे ना आप, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये लाइन पे देखिए, ये जो आपको दिख रही है थोड़ी हल्की सी ग्रे दिखाई दे रही है अलग सी, और क्लियर प्रिंट एरिया कीजिए।
अब आप कंट्रोल पी कीजिए, पूरी की पूरी शीट प्रिंट होगी। तो ये पता होना चाहिए कि भाई प्रिंट एरिया क्या होता है, पेजेस कैसे प्रिंट करते हैं, कोलेटेड अनकोलेटेड क्या होता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल प्रिंटिंग। स्केलिंग क्या होता है, जो कि पूरे कॉलम्स को एक साथ फिट करना रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट करो, जो आपका प्रिंटर इंस्टॉल है। मेरा HP का इंस्टॉल है तो मैं HP प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं प्रिंट दे दूँगा। या फिर आपके ऑफिस में नंबर ऑफ प्रिंटर है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं भाई कौन सा प्रिंटर अभी बिजी नहीं है, रेडी है, राइट। तो उसे सेलेक्ट करो और प्रिंट बटन पे क्लिक करो। नंबर ऑफ कॉपीज़ तो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से करते हैं प्रिंट। अब प्रिंट में आपको एक और चीज़ रहेगी कि भाई यहाँ पे हमें वाटरमार्क ऐड करना है, राइट। तो वाटरमार्क ऐड करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई एक्सेल में वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बट उनको आता नहीं, क्योंकि एक्सेल में वाटरमार्क नाम का ऑप्शन है नहीं। उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद हेडर एंड फुटर ऑप्शन आपको ढूंढना है। कहाँ पे मिलेगा वो आपको, टेक्स्ट सेक्शन में हेडर एंड फुटर। ये ट्रिक याद रखिए, ये वाटरमार्क प्रिंट करने के लिए है। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर में जाएंगे। यहाँ पे हेडर सेक्शन में आपको सेंटर सेक्शन में कर्सर रखना है, पिक्चर में क्लिक करना है। हेडर एंड फुटर टैब आपको मिलेगा, याद रखिए हेडर एंड फुटर टैब के पिक्चर में क्लिक करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग इंसर्ट में जाके पिक्चर करते हैं, नहीं, यहाँ पे जाकर पिक्चर में लेना है और फ्रॉम फाइल फिर आपके, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं। प्रिंटिंग टिप्स की आइडिया मैंने दी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेआउट जो है नॉर्मल लेआउट में लाना है मुझे। ये लेआउट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पेज लेआउट, जिसमें मुझे पेज का हेडर एंड फुटर मिलता है, जो कि हमने हेडर एंड फुटर से ऑन किया था। वापिस ये नॉर्मल लेआउट, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको लेआउट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और लेआउट मिल जाता है जिसका पेज ब्रेक बोलते हैं। पेज ब्रेक, पेज एक एक पेज दिखाई देगा। तो पेज ब्रेक आपको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दिखाई देता है। पेज 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, सारी चीज़ें। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसका PDF बनाना चाहते हैं तो F12 बटन प्रेस करो। यहाँ पे आपने एक्सेल वर्कबुक की जगह PDF सिलेक्ट करना है। PDF यहाँ पे डायरेक्टली PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगा, PDF यहाँ पे एक मिल जाता है, ये रहा। और ये से करो, या फिर फाइल में डायरेक्टली एक ऑप्शन उन्होंने दिया है यहाँ पे, एक्सपोर्ट में जाओ, यहाँ पे क्रिएट PDF दिखाई दे रहा है, ये भी है। तो वही होता है जो आप सेव एज F12 बटन प्रेस करके लाते हैं ना, वही होता है PDF, राइट। यहाँ पे PDF ही आ रहा है। बट यहाँ पे एक बात याद रखना है कि इसे स्टैंडर्ड पब्लिशिंग या मिनिमाइज साइज छोटी करनी, मतलब कॉम्प्रेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब हाई वही क्वालिटी रहेगा। और ऑप्शंस में एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको बस ये सिलेक्टेड शीट ही लेना है या पूरे वर्कबुक का PDF बनाना है। तो पूरे वर्कबुक मतलब दोनों शीट, 3 शीट जितनी भी है, तो आपको सिलेक्टेड शीट का बनाना है तो उसका बनाओ, या सिलेक्टेड शीट में कौन से पेजेस का बनाना है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रा नोटिस कीजिए कि भाई आपको क्या करना है, PDF के साथ कैसे बनाना है।